हेलो 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 प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था 6 से 12 में। अब इसमें हम लोग आएंगे। अब एक दो चैप्टर बचा है मुश्किल से, ये बहुत जल्दी क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो आएंगे हम लोग आज कौन से चैप्टर पे, चैप्टर नंबर आएंगे। चैप्टर नंबर, यही चैप्टर तो चल रहा था शायद 14। हाँ 13 तो कंप्लीट हो गया था, साइंस का सीरीज चल रहा था। साइंस, दैट इज चैप्टर नंबर इज 14। चैप्टर नंबर है ना, चैप्टर नंबर कितना था, चैप्टर नंबर 14। 14 है, ये 14 है। आप लोग तुरंत अच्छे से लिख लोगे। एंड वाटर, इसका नाम क्या है, वाटर। देखो, वाटर एक ऐसा क्या है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमें बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर, है ना। वाटर लेट्स, है ना, चैप्टर नंबर 14 दैट इज वाटर, है ना। स्टार्ट फ्रॉम दिस। Suppose for some reason your family get only one bucket of water every day for you a week। ठीक है, अब क्या करो, सपोज कि एक जो है ना, एक वीक तक क्या करे, आपको एक बकेट मतलब एक बाल्टी पानी दिया जाए। ठीक है, एक वीक तक। ठीक है, एवरी डे फॉर अ वीक, है ना, प्रत्येक दिन एक ही बाल्टी आपको पानी दिया जाए एक हफ्ते तक, है ना। उससे देखो क्या होने वाला है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन, वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल, वॉश क्लोथ और बाथ। ठीक है, अब देखो इतना ही में आपको सारा कुछ करना है, स्नान करना है, कपड़ा धोना है, खाना बनाना है ना, जितना जो डेली है ना तुम्हारा जो पानी लगता है, बस उतना ही में सारा कुछ क्या करना है, करना है। ठीक है, तो आप लोग कैसे करोगे वो आप लोग क्या करोगे, आप लोग थोड़ा सा क्या करो, देख लो, इमेजिन कर लो। ठीक है, कभी ऐसा नौबत आए तो क्या करोगे। ठीक है, what are the other activity you would not be able to do, है ना। what would happen if we do not have easy access to water for a long period of time। अब देखो ऐसा स्थिति में आप लोग क्या करोगे, है ना। अब ये ज्यादा लंबे समय तक ऐसा स्थिति बना रहेगा, तब भी क्या करोगे, है ना, long period तक। apart from drinking there are so many activity for which we use water। do you have an idea about the quantity of water we use in a single day। क्या आपको आइडिया भी है कि एक दिन में कितना पानी यूज करते हो, है ना। ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश कर रहे हैं, एक बाल्टी से ब्रश कर लिए, है ना। अब क्या कर रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं तो फ्लश में एक, है ना, एक बाल्टी तो पानी जनरली चला ही जाता है, 20 लीटर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा दैनिक जीवन में क्या है, काम है, जिससे हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी, फिर से एक्टिविटी आ गया। हाउ मच वाटर डू वी यूज, है ना, हम लोग कितना पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्टिविटी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक्टिविटी इज व्हाट, एक्टिविटी लिस्ट ऑल द एक्टिविटी फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे। सम एक्टिविटी आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। आपको क्या करना है, सुबह से लेकर रात तक आप जो भी पानी से रिलेटेड काम करते हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में बनाना है और नोट डाउन करना है कि मैं सुबह उठता हूँ तो है ना, पहले वॉशरूम जाता हूँ, वॉशरूम जाने में कितना पानी लगता है। ठीक है, फ्लश में कितना पानी वेस्ट होता है, डालता हूँ। फिर दूसरा ब्रश करता हूँ, ब्रश करने के बाद फिर स्नान करता हूँ, तो वो सारा, है ना, नाम लिखना है और वो कितना पानी लगता है वो भी आपको क्या करना है, वहां नोट डाउन करना। ठीक है, make a similar table in your notebook throughout the day। measure the amount of water used for each activity by you and other family member। you may use a mug, a glass, or bucket or any other container to use the amount of water used। ठीक है, आप कितना मग्गा, कितना बाल्टी, कितना क्या करते हैं, ग्लास यूज करते हैं, वो सारा क्या करना है, उसमें मेंशन करना है, जो कि देखो यहाँ चार्ट में दिया हुआ है। ऐसा ही चार्ट बनाना है तुम लोग को। देखो ड्रिंकिंग में कितना करते हैं, ब्रशिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल। देखो यूटेंसिल मतलब होता है वस्तुएं, है ना। वस्तुओं को धोने में आप कितना, जैसे वस्तु बहुत सारा कुछ हो जाता है, किसी का गाड़ी है तो गाड़ी हो जाएगा, किसी का और भी कुछ है, औजार है जैसे, है ना, तो औजार हो जाएगा। तो जो भी अपना यूटेंसिल रखता है, सामान, यूटेंसिल मतलब होता है साजो सामान, जो भी आपके पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहता है कि वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय अ फैमिली। देखो एक फैमिली मेंबर को तो नोट डाउन करना ही है, तुम लोग को तो एक चार्ट बनाना ही है, ऐसा एक चार्ट बनाना ही है। अब ऐसा चार्ट एक बनाना है और फिर क्या करना है, अब एक पूरा फैमिली मेंबर का, जैसे आप 5 हो तो 5 का क्या करना है ना, बनाना है। और नीचे क्या कर देना बाबू, नीचे टोटल भी क्या करोगे तुम लोग, टोटल सबका लिखोगे
और फाइनल वैल्यू जो लिखोगे वो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या करोगे, लिखोगे कि आपका फाइनल कितना हुआ, है ना, एक दिन का खर्चा करना है ना, कितना हुआ, ठीक है। तो एक दिन का क्या करोगे तुम लोग, ऐसा जितना मेंबर है उसी हिसाब से आप चार्ट बना लोगे, ठीक है। अब देखो, यू हैव नाउ अ रफ आइडिया एज हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज्ड इन अ डे। अब ये तो रफली आइडिया तो मिल जाएगा ना कि हाँ एक परिवार एक दिन में कितना पानी क्या करता है, खपत करता है, ठीक है। Can you estimate the amount of water used by a personal cleanliness in a day? Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. हाँ, अब अगर एक दिन में हो जाएगा तो एक सप्ताह माने एक मंथ भी हो जाएगा, निकाल लेंगे और 365 से गुना कर देंगे। एक दिन का निकाल लो, 365 से गुना कर दो, एक साल का निकल जाएगा। अब तो पता चल जाएगा ना। देखो ये अप्रोक्सीमेटली एवरेज कहता है बाबू, क्या कहते हैं, एवरेज। आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे, ठीक है। अब मतलब जैसे अप्रोक्स निकालोगे, एवरेज नहीं उसको बोल सकते, अप्रोक्स बोल सकते हैं, अप्रोक्स मतलब लमसम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय नंबर ऑफ मेंबर ऑफ योर फैमिली, दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। हाँ, ये तो देखो आइडिया लग जाएगा ना कि एक फैमिली मेंबर का कितना जो है ना एक साल में पानी का खपत होता है, ठीक है, या करता है, ठीक। नेक्स्ट देखो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। हाँ, अब इस तरह से जब एक फैमिली को निकाल लोगे बाबू तो तुम लोग क्या करना, एक अपना गांव है ना, गांव को निकाल लोगे। अब जब गांव को निकाल लोगे तब इमेजिन करना कि एक गांव, ढेर सारे गांव रहते हैं ना एक पंचायत में, पंचायत का निकालोगे, पंचायत से फिर डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट का, स्टेट से फिर है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया माने कंट्री का निकल जाएगा, है ना। You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year. एक साल में पानी कितना खपत होता है तुम्हारे गांव का, तुम्हारे शहर का, इससे क्या हो जाएगा, इससे आइडिया लग जाएगा तुम्हें, कम से कम तो अप्रोक्स पता चल जाएगा कि हाँ एक जो है ना एक साल में पटना का पानी कितना, पटना में कितना पानी खर्चा होता है या मेरे गांव में कितना पानी खर्चा होता है। हाँ देखो फिर से आ गया, बूझो बूझो, वंडर वेदर people living in different region of our country get the same amount of water, or there are regions where people do not get adequate amount of water, how do they manage। देखो क्या सभी जगह है ना, सारे जगह पे क्या है, वाटर का अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी मतलब पानी का उपलब्धता है, तो ऐसा तो नहीं है सारे जगह पे है ना उतना नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि सारे जगह पे बराबर नहीं है, कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है ना। तो देखो जहां पे पानी क्या है, पानी कम है, जैसे थार डेजर्ट में, डेजर्ट इलाका में चले जाओ तो वहां पे पानी कम है, तो वहां पे आप कैसे मैनेज करोगे ये बताना चाह रहा है ना। बूझो क्या कर रहा है कि कैसे आप मैनेज करोगे जहां पे पानी कम होगा, है ना। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटी फॉर यू फॉर विच यू यूज वाटर, डू यू think our water requirement is limited to activity this is like this, we use wheat, rice, pulses, vegetable and many other food item every day। हम लोग और क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं, गेहूं है, चावल है, इसका भी तो ग्रो करते हैं। अब वो इमेजिन करो कि उसमें कितना सारा पानी क्या होगा, लगेगा या जरूरी पड़ेगा, ठीक है। कैन यू थिंक सम मोर यूजेस ऑफ वाटर, वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर producing almost all the thing that we use, so we need water not only for our daily activity but also for producing many things, ठीक है। हम लोग की ना डेली डे बाय डे की जरूरतों के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारे आसपास है ना खेतों में पानी लगते हैं, फैक्ट्री में पानी की आवश्यकता होती है, वहां कितना खपत है, तो ये सबको भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। यानी आप अपने हिसाब से क्या करोगे, चार्ट में नोट डाउन करोगे, चार्ट तो बनाने के लिए बोलेगा एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है। अब एक बार फिर से पूछो क्या कहना चाहती है, सॉरी पहेली अब यहां पे आ जाती है। पहेली वांट टू टेल यू that about 2 glass of water are required to produce each page of a book। देखो ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा भी गया है बाबू कि एक जो है ना पेपर को बनाने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होता है। तो याद रखेंगे कि एक पेज, जैसे पेज है ना, देखो ये दिखाता हूं, एक पेज बनाने के लिए इसमें है ना एक एवरेज निकाल के रखा गया है जिसमें 2 ग्लास क्या होता है, वाटर की आवश्यकता होती है ना। कितना ग्लास, 2 ग्लास जो है ना पानी की आवश्यकता होती है एक पेज बनाने में। जैसा ये देखो ये वाला पेज बनाने में कितना लगता है ना, 2 ग्लास वाटर लगता है,
शुरू से अंत तक कैसे इसको, है ना, रॉ मटेरियल से फाइनल मटेरियल तक लाते लाते कितना लगता है, 2 गिलास लगता है, सोच लो। तो कितना पानी की आवश्यकता, कितना पानी की खपत होगा, वो आप इमेजिन कर सकते हो एक बुक बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो कहता है वेयर डू वी, है ना, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम लोग कहां से पानी प्राप्त करते हैं। तो देखिए हम लोग कहां से पानी प्राप्त करते हैं, where do you get the water that you use, some of you may say we draw water from a river, a spring, है ना, पाउंड, वेल और हैंड पंप, ठीक है। हम लोग नदी हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, वेल्स हो गए, हैंड पंप हो गए, वेल्स मतलब कुआं, चापाकल, हैंड पंप, इन्हीं सब चीजों से क्या करते हैं, पानी को प्राप्त करते हैं। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, है ना। अब कोई कह सकता है कि हम नल से पानी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली वो कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो तो मोटर का ही पार्ट हुआ, है ना। अब बोलेगा कोई कि हम नल से ना पानी लेते हैं, तो नल से पानी कहाँ से आता है, माने अंडरग्राउंड वाटर, आप कुआं बोल सकते हो उसको, पंप बोल सकते हो, ट्यूबवेल बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हैव यू एवर वंडर वेयर वाटर इज टैप, वाटर इन द टैप कम्स फ्रॉम, हाँ कहां से पानी आता है, यही तो कहना चाह रहा है, कहां से पानी आएगा, जमीन के नीचे से ही तो पानी आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। Water that we get from tap also drawn from a lake or a river or a well, it is then supplied through a network of pipe, ये देखो तालाब से, नदी से, इन्हीं सब चीजों, है ना, इन्हीं सब जगहों से क्या करता है, हमारे नलों में पानी आता है, वो किसी न किसी रूप में आता है, लेकिन इन्हीं रूप, है ना, यहीं से आता है, ठीक है। Each of us may be getting water into our home in different ways, but finally all of us get water from the same sources, अभी तो बताए कि कहीं न कहीं देखो माध्यम चेंज हो सकता है, लेकिन जो पानी का सोर्स है वो यही है, हमारे लैंड सरफेस पे, नदी हो गया, तालाब हो गया, झरने हो गए, है ना, ट्यूबवेल हो गए, वेल हो गए, तो यहीं से पानी हम लोग के घरों में क्या करता है, नल के द्वारा आता है, ठीक है। We have discussed some of the sources of water. Where does the water comes from to fill these pond, lakes, river and well? लेकिन अब ये बात आता है कि नदी, तालाब, है ना, कुआं में पानी कहां से आता है, हम लोग तो कुआं में से पानी लाते हैं, लेकिन अब बात आता है कि नदी में पानी कहां से आता है, तालाब में पानी कहां से आता है, ठीक है। अब यहाँ पानी रहेगा तभी तो हम लोग पानी निकालेंगे, ठीक है। तो यहां कहां से आता है, बूझो want to imagine a day in your life when water supply through tap is not available, so you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as on any other day? अब क्या कहता है ना कि बूझो, ये कहती है कि क्या आपके जब ऐसा भी होता है कंडीशन की कभी मोटर खराब हो गया, या फिर कभी, है ना, नल में पानी नहीं आ रहा है, तो नल में पानी नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं दूर से जाकर के पानी लाना पड़ेगा। तो ये कहती है कि क्या आप उतना ही पानी खर्चा करोगे, मतलब, है ना, पानी का इस्तेमाल करोगे कि उससे कम करोगे, तो जाहिर सी बात है कि तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा रे, दूर से पानी लाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि क्या कर लोगे तुम उसको, अरे सोच समझ के खर्चा करोगे, अरे रे पानी लाना पड़ेगा, क्या करो, कम खर्चा करो, करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है। ये सारा देखो, ये सारा साइकोलॉजी, कौन उतना दूर से पानी ला, अभी ब्रश कर रहे हो कितना से, अब नल खोल के तुम इमेजिन करना कि कम से कम आधा बाल्टी से हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर नल से ब्रश करते हैं तो आधा बाल्टी से ब्रश कर लेते हैं बाबू, ठीक है। अब यही पानी लाओगे तुम बाल्टी से बहुत दूर से, तो पता चलेगा क्या, एक मग्गा भी बहुत तुम्हारे लिए लगेगा कि एक मग खत्म कर दिए है ब्रश करने में, और कम ही होना चाहिए था, अभी कितना करते हो, आधा बाल्टी कर देते हो, है ना। तो पूछो यही कहना चाहती कि क्या आप सेम, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर यूज करोगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये है ना साइकोलॉजी है, तुमको लाना पड़ेगा दूर से, तो नहीं करोगे, ठीक है। Do you know that about 2/3 of Earth is covered with water? Most of this water is in ocean and sea. देखो 2/3 क्या है बाबू, 2/3, है ना, पानी क्या है, 2/3 पानी हमारे अर्थ सरफेस पे है, कितना है, 2/3 ऑफ वाटर, है ना, अर्थ पे कितना है, 2/3 पानी है। देखो 2/3 जो है ना वाटर है, ठीक है, वाटर ऑन द अर्थ, ठीक है। अब क्या है, 1/3 बेसिकली क्या है, लैंड है। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन देखो नया वाला एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, जो नया वाला एनसीईआरटी आया है ना एकदम रिसेंट जो अपडेटेड है, उसमें क्वेश्चन पूछा है, देखो इसमें जो है ना बोलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और जो है ना वाटर का रेशियो कितना है,
तो 80% बाबू वाटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहां 20% क्या है, सॉरी नहीं देखो इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, देखो इतना नहीं है, देखो ये 60% है, कितना परसेंट है, 60% वाटर है, और ना 40% क्या है, लैंड है, जो कि नॉर्थ जो है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, माने यहां से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहां से देखो इक्वेटर से ऊपर क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में याद रखेंगे कि 80% क्या है, वाटर है, और 20% क्या है, 20% लैंड है, ठीक है, लैंड सरफेस है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 2/3 ऑफ वाटर है ना, इसका ना कवर्ड, ठीक है। अर्थ क्या है, अर्थ पे 2/3 पानी है। द वाटर इन द ओशियन, ज्यादातर कहाँ है, ओशियन में है ना, और सी में है, सागर और समुद्र में है। द वाटर इन द ओशियन सी हैज मेनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, है ना, जो समुद्र और सागर में पानी है उसमें बहुत सारे क्या है, नमक है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो हम लोग डायरेक्टली तो उसका यूज नहीं कर सकते। द वाटर इज सैलाइन, सो इट इज नॉट fit for drinking and other domestic agriculture and industrial need. You might have heard the famous line of the poem Rime of Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1798। देखो एक अपना बुक लिखता है बाबू, ठीक है, एक बुक लिखता है S.T. Coleridge जो 1798 में लिखता है बुक एंशियंट मैरिन, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ठीक है। अब ये एक बुक का नाम है, तो ये बुक का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या है बुक का नाम, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिन, है ना, बुक का नेम क्या है, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ठीक है, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ठीक है। ये बुक का नाम है, एसटी कॉलेजियर द्वारा लिखा गया था 1798 में लिखा गया था। तो ये थोड़ा सा बुक का याद रखेंगे। ये बुक बेसिकली वाटर एवरीवेयर, नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना, पानी तो एकदम है ना सभी जगह पे है बाबू, समुद्र में देखोगे तो पानी ही पानी नजर आएगा, लेकिन हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं, यही उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सेलर ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशन, ठीक है। अब देखो सेलर मतलब होता है नाविक, जो समुद्र में नाविक होते हैं वो पानी तो बहुत होता है, लेकिन वो पानी के बिना क्या हो जाते हैं बाबू, तरस जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पानी रहते हुए भी उस पानी को क्या करते हैं, वो लोग नहीं पी पाते हैं, वो पानी अपना खुद का लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो वो देखो बेसिकली वो पानी नहीं पीने लायक रहता है, ठीक है। Yet ocean play an important role in the supplying the water that we use. Do you find this surprising? After all, the water that we use is not salty. Many of us live in place far away from the ocean. Does the water supply in this place also depend on the ocean? How does the ocean water reach pond, lake, river and wells which is supply us? ठीक है, देखो अब कहीं ना कहीं बाबू क्या है, कहीं ना कहीं जो ओशन है, सी है, यही है ना जो वाटर सप्लाई का हमारा क्या है, सोर्स है, क्या है, सोर्स है। कैसे सोर्स है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर देखो ओशियन है तो ओशियन से क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जब है ना सनलाइट जब रेज होता है उस पर, सनलाइट की सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो एक प्रोसेस है इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होकर के आसमान में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ, है ना, क्लाउड, ठीक है। क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और क्लाउड का मूवमेंट होता है ना, थ्रू विंड, हवा के द्वारा, है ना, इधर से उधर मूवमेंट होता है, और जब मूवमेंट होता है तो वही अर्थ सरफेस पे क्या करता है, आकर के प्रेसिपिटेशन, और उसको बोल सकते हैं रेनफॉल करवाता है। क्या करवाता है, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा करवाता है, या रेनफॉल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाता है, जितना भी यहाँ पे है ना अर्थ सरफेस पे वाटर बॉडीज है वो रिचार्ज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को आसानी से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो देखो ये कैसे, हाउ कम टू द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सलाइन एनीमोर। देखो हम लोग कैसे यूज करते हैं, जो कि वही पानी है, वहीं से पानी आया है, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं जो कि सैलाइन नहीं है, वह बताए तो, है ना, इवेपोरेट होकर के चला जाता है आसमान में, आसमान से बादल बन के फिर कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, बरस जाता है।
तो अब आते हैं, देखो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू योर क्लास एंड, है ना, दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो प्रोसेस का नाम याद रखेंगे कि वाटर साइकिल इज व्हाट, और वाटर साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वाटर साइकिल को हम क्या करने वाले हैं, वाटर साइकिल को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। आप देखेंगे वाटर साइकिल, देखो ये तो समझ में आ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ना, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल देखो आएंगे, disappearing trick of water, how many time you have noticed that water is spilled on a floor, drip up after some time the water seem to be disappear, similarly water disappear from wet cloth as they dry up। देखो हम लोग कहीं अक्सर देखते हैं कि ना पानी अगर बाहर में रोड पे गिरा हुआ है, तो कभी देखते हैं कि अभी सुबह में गिरा है पानी, और है ना शाम होते होते क्या होता है, या दोपहर होते होते क्या हो जाता है, पानी खत्म। तो बेसिकली कहाँ चला जाता है, पानी वेपर बन के ऊपर चला जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि देखो जब विंड क्या होता है, लाइट एयर, है ना, एयर जो है लाइट होता है, हल्का होता है तो ऊपर उठता है, ठीक है, और जब डेंसर होता है तो नीचे बैठता है, ठीक है। तो ये दो चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो कहता है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि, है ना, कि पानी कोई भी सतह पे अगर पानी जमा हुआ है कुछ देर बाद वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मतलब गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है, बेसिकली उसका इवेपोरेशन हो जाता है। इवेपोरेशन वेपर बन के क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब देखो कहता है ना कि वाटर फ्रॉम वेट रोड रूफ टॉप एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन, वेयर डज दिस वाटर गो। देखो जब बारिश होता है तो बारिश देखोगे ना कि जब बारिश होगा तो उस समय रोड पे बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ रहता है ना, छत पे बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ रहता है, तो धीरे धीरे वो कहाँ चला जाता है ना, अल्टीमेटली वो है ना नीचे चला जाता है पानी, है ना, नीचे मतलब वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली डिसअपियर बोल सकते हैं कि वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, गायब नहीं होता है, जमीन के नीचे चला जाता है, ठीक है। Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolve in it was heated? What did we get find? The water evaporated and the salt was left behind। जो कि सॉल्यूशन में बताए थे कि एक है ना, एक सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्ट और वाटर का क्या था, मिक्सचर था। अब जब जैसे ही वो उस सॉल्यूशन को हीट किया जाता है तो है ना पानी ऊपर उड़ के चला जाता है वेपर बन के, और उसमें क्या बच जाता है, उसमें सॉल्ट बच जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। वी आल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। हाँ हम लोग ये देखो ये एक्टिविटी से क्या सीखे, एक्टिविटी से ये सीखे कि जो पानी है वो ऊपर उड़ करके चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड सॉल्ट है ना रिमेन हो जाता है ना, रिमेन मतलब शेष बच जाता है, नमक, है ना। तो ये हम लोग सीखे, ठीक है। अब कहता है वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ एयर एंड कैनॉट यूजुअली बी सीन। वी यूज आल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर, ठीक है। अगर देखो पानी को हम लोग जाहिर सी बात है कि गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो वेपर तो बनेगा, वेपर मतलब वाष्प, है ना, वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा, माने डिसअपियर हो जाएगा वो, ठीक है। We have seen that water changes into its vapor also from the field, road, rooftop, and other land area. We also discuss in chapter 5 that often salt water from the area sea is left in shallow pits to let the water evaporate from. Whether does this water get the heat is need evaporate, let us find out। देखो अब बहुत सारे गड्ढे होते हैं, है ना, छिछले पानी भी होते हैं, जो कि उससे क्या हो जाता है, इवेपोरेशन बहुत तेजी से हो करके वो पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी आ गया, एक्टिविटी 2 क्या कहता है कि एक्टिविटी 2 इज व्हाट, टेक टू सिमिलर प्लैनेट्स, सॉरी प्लैनेट नहीं है ना, प्लेट्स है, टेक टू सिमिलर प्लेट, प्लेस वन ऑफ देम प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। नाउ pour equal amount of water in each plate. You can use a cap of bottle to measure water. Make sure that water does not spill over. Observe the two plate after every 15 minutes does the water seem to disappear from which plate does it disappear first? What is the source of heat for this evaporation? है ना, देखो ये कहता है ना कि दो आप प्लेट लो, क्या लो, दो आप प्लेट लो, जिसमें क्या करना होगा, जिसमें करना होगा ये कि
दो प्लेट लो जिसमें एक प्लेट में क्या ले लो, एक प्लेट में पानी ले लो, दोनों में है ना थोड़ा थोड़ा पानी ले लो, ऐसा प्लेट ले लो, आप दोनों में पानी ले लो, आप एक को क्या रख दो, एक को सनलाइट में रख दो, इसको क्या कर दो है ना सैडो में रख दो, इस सैडो, ठीक है, छाव में रख दो, और इसको सनलाइट में रख दो, क्या करोगे सनलाइट में रख दो। अब देखो बाबू सनलाइट में जैसे ही रखोगे तो ये इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, पानी डिसअपियर हो जाएगा, माने गायब हो जाएगा, मीन्स वेपर बन के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वेपर बन के गायब हो जाएगा। और इसमें जो साइडों में रखेंगे छाव में, वो क्या हो जाएगा, वो तो जल्दी वेपर नहीं वो होगा, वेपर होगा लेकिन बहुत उसका स्लो है ना स्पीड होगा, बहुत कम वेपराइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे क्या कहते हैं, during the daytime, sunlight fall on the water in ocean, river, lake, and ponds. The field and other land area also receive sunlight. As a result, the water from all these places continuously changes into vapor. However, the salt dissolved in the water are left behind. In activity 2, did find water also disappear from the plate kept in the shade through the it could taken more time। देखो अब उसमें भी देखो बताए ना कि उसमें भी जो रहेगा ना ये वाला प्लेट भी होगा लेकिन ये ज्यादा समय लेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा ना बहुत कम होगा, ठीक है। अब देखो जैसे प्लेट में बाबू, प्लेट में इस तरीके से वेपर है ना पानी डिसअपियर हो जाता है, उसी तरह से जब ओशन है ना लेक्स पाउंड में जब सनलाइट क्या होता है, रेज होता है, सनलाइट की सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वहां से भी क्या होता है, वाटर का बहुत बड़े लेवल पे इवेपोरेशन होता है ना, छोटे लेवल पे नहीं बहुत बड़े लेवल पे इवेपोरेशन होता है, ठीक है, दिन के समय में, ठीक है। तो ये कहना चाह हाउ द सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर, अब वहां पे क्या बच जाता है बाबू कि उससे पानी के अलावा क्या बचता है वहां पे, जैसे समुद्र खारा है तो उससे अगर पानी निकालेंगे तो बेसिकली वहां और सॉल्ट ही ना बचेगा, गहरा सॉल्ट बचेगा, है ना, ज्यादा मात्रा में सॉल्टेड वाटर होंगे और वो सॉल्टेड ज्यादा हो जाएंगे। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड वाटर आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन, यहां तक तो बता दिए थे। Yes, during the daytime, all the air surrounding us get heated. This warm air provided heat for evaporation of water in the shade. Thus, evaporation take place from all open surface of water. As a result, water vapor get continuously added to air. अब वाटर वेपर देखो बेसिकली वाटर वेपर तो होगा, वेपराइजेशन तो होगा, लेकिन वेपर बन के बाबू ये कहाँ जाएगा, वेपर बन के जाहिर सी बात है कि हमारे इन्वायरमेंट में जाएंगे। अब इन्वायरमेंट में जाने से क्या होगा ना कि वाटर वेपर का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाउएवर ना इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज स्लो प्रोसेस, दैट इज व्हाई वी आर रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट full of water in sunlight. Evaporation take place faster on heating water is a burner, its evaporation take place even faster. Is there any other process through which water vapor get transfer into air? देखो अब बहुत ज्यादा देखो जाहिर सी बात है बाबू की धूप मन जहां पे ज्यादा पड़ेगा वहां से वेपर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में निकलेगा, माने वेपराइजेशन बहुत ज्यादा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और कहना चाह रहा है कि कितना मात्रा में ट्रांसफर है ना, जो ट्रांसफर होता है एयर है ना, एयर में है ना वाटर वेपर, और भी कोई दूसरा क्या है ना माध्यम है जिससे हमारा क्या होता है एयर में जाकर के वो मिल जाता है, जैसे वेपर। तो वेपर कहाँ अल्टीमेटली जाकर मिलता है, एयर में ही तो मिलता है, ठीक है, एवेपोरेशन होकर के। अब देखो फिर से एक बार आगे है, कौन आगे है ना, बूझो, बूझो क्या कह रहा है ना, देखते हैं। Abujo has been reading about transpiration. He asked himself how much water is lost through transpiration by heating plant that give us 1 kilogram of wheat. He found out that this is nearly 500 liter, that is roughly 25 large size bucket full of water. Can you imagine the amount of water lost by plant of all forest crop and grassland together? देखो एक देखो ये सब ऑब्जर्वेशन किया हुआ है बाबू, यहाँ पे ऐसे ही अपना मन से बूझो नहीं बताना चाह रहा है, बूझो कह रहा है एक गेहूं का जो पौधा होगा ना, एक गेहूं का पौधा वो कितना लीटर पानी क्या करता है, खपत लेता है, तो 500 लीटर, कितना लीटर, 500 लीटर एक गेहूं का पौधा अपने क्या करता है, खपत वो उसका होता है गेहूं का पौधा में, ठीक है। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम गेहूं के लिए, ठीक है, 1 किलोग्राम गेहूं के लिए 500 उसका है ना 500 लीटर उसको रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अब सोच लो कि इतना बड़े बड़े है ना
खेत के है ना, खेत हैं और इतना बड़े बड़े है ना, इतना बड़े बड़े जंगल हैं, इतना बड़े बड़े ग्रासलैंड है, तो उन सब के लिए कितना ज्यादा है ना पानी की आवश्यकता होती होगी। ठीक है, तो जस्ट लाइक ये इमेजिन करने के लिए बोल रहा है बूझो, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, next takes retain some of it and their different part remaining part of this water is released by the plant into air। हाँ देखो यहाँ पे एक आया था ना कि ट्रांसपिरेशन, है ना, जो कि ये बोला कि ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन इज व्हाट, ट्रांसपिरेशन इज वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम, है ना, द लीव्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन एक यहाँ पे वर्ड आया ट्रांसपिरेशन, है ना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, देखो अब जो है ना ज्यादातर ये पत्तियों के द्वारा जो पानी का वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। द लॉसेस ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा यानी पोर्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। अब ट्रांसपिरेशन देखो, ट्रांसपिरेशन जाहिर सी बात है बाबू कि दिन में ज्यादा होगा, क्योंकि सनलाइट क्या करते रहता है ना, रेज करते रहता है, पड़ते रहता है, सूर्य की रोशनी पड़ते रहता है। ठीक है, तो आप सोच लो कि सिर्फ ट्रांसपिरेशन भी होगा तो कितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, वेपर बन के, है ना, वे एयर में जाके मिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहते हैं हाउ आर क्लाउड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे चलो एक और बच रहा था ना रे, डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इन एक्टिविटी 4? वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, इज इट लॉस फॉर एवर, नो, बी गेट बैक अगेन एज वी विल सी। देखो यहाँ पे ये कहना चाहता है ना कि लोगों को लगता होगा ना, तुम लोग को लगता होगा रे कि पानी अगर उतना चाहिए, जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, अगर 1 kg गेहूं के लिए हमको क्या चाहिए, 500 लीटर पानी चाहिए, तब सोच लो उतना बड़े बड़े है ना जंगल है, ग्रासलैंड है, तो उन सब के लिए कितना पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन देखो अब वो सारा चीज होता नहीं है। एक चीज जरूर याद रखना कि हम लोग ऊर्जा को ना बना सकते हैं और ना क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, है ना। नाइदर है ना कैन डिस्ट्रॉय नॉर कैन मेक, हम लोग ना बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, बट है ना एट द सेम टाइम इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो ये सब, ये देखो ये सारा चीज क्या करना है बाबू, तुम लोग को इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, कितना पानी लगेगा तो फिर कहाँ से आएगा पानी। ठीक है, तो बस है ना जस्ट क्या करना है, जितना बनता है उतना क्या करता है ना, फिर से खपत हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग आएंगे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। अब बादल कैसे बनते हैं थोड़ा सा ये देखेंगे, है ना। बादल कैसे बनते हैं, तो बादल देखो, टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर पाइप, है ना, द ग्लास फॉर्म आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, add some ice into the water, wait for 1 or 2 minutes, observe the changes that take place on outer surface of the glass, from where do we water drop appear on the outer side of the glass। देखो होगा क्या ना कि एक आप ग्लास में पानी लो और उसमें है ना बर्फ डाल दो, या तो ठंडा ग्लास में एकदम ठंडा पानी ले लो, नहीं तो उसमें आइस डाल दो, नॉर्मल वाटर में भी आइस डाल दो। और जब आइस डालोगे तो बाहर बाहर देखोगे ना कि क्या हो जाता है, जैसे ये ग्लास है तो बाहर बाहर देखोगे कि पानी की बूंदे टपकने लगती है ना। तो एक्चुअली वो होता है कैसे, जादू तो नहीं है कि पानी लीक कर जाएगा, है ना, जो हम है ना ग्लास में पानी रखा है वो लीक कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो वो क्या होता है ना कि वो बेसिकली वेपर का कमाल है ना, वेपर है ना, वेपराइजेशन होता है। क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन कहने का मतलब क्या कि जैसे देखो एक ऐसा क्या ले लो, ऐसा ग्लास ले लो, ठीक है, अब ऐसा ग्लास ले लो, अब गोल मत लो, ऐसा लो, ताकि क्या हो, रखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसा ग्लास लो, ठीक है, अब ऐसा ग्लास लो, क्या करो, इसमें आइस डाल दो, आइस का है ना, आइस का छोटा है ना, छोटे छोटे टुकड़ा डाल दो। अब डालोगे तो इसके जो है ना आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, आउटर सरफेस पे गोल 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 क्या होता है ना, बूंद की है ना जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाता है, वो जमना चालू हो जाता है। क्यों, तो देखो ये जो बेसिकली ये बता देता हूं, देखो ये इधर क्या है, इधर एकदम कूल है, तो इधर का जो है ना वेपर है, जितना जो हमारे इन्वायरमेंट यानी वायुमंडल का जितने वेपर है उसमें जाकर के क्या हो जाता है बाबू, जाकर के मॉलिक्यूल चिपक जाता है ना। अब जब चिपक जाता है तो ये क्या करता है, ठंडा से क्या करता है, ठंडा रहता है तो ठंडा अपने आप में चिपका लेता है। ठीक है, और जब चिपका लेता है तो बेसिकली क्या हो जाता है ना, ये जो इधर वाला जो इन्वायरमेंट का जो वेपर है वो बेसिकली कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब समझते हो,
कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसेशन है ना। कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या हो जाता है, ग्लास के बाहर चारों तरफ है ना अवेलेबल हो जाता है, मौजूद हो जाता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि क्या हो गया है ना, जादू तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देखो आगे हम लोग देखेंगे, फ्रॉम वेयर द वाटर ड्रॉपलेट अपीयर ऑन द आउटर साइड ग्लास, द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल्स द एयर अराउंड अस एंड वाटर वेपर ऑफ एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। बताए तो कि वाटर वेपर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, जो हमारे इन्वायरमेंट में है, वायुमंडल में है। ठीक है, वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े तो थे कि व्हाट इज कंडेंसेशन, है ना, द प्रोसेस, है ना, द प्रोसेस इन विच, है ना, द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म या फिर वाटर, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं गैसेस चेंजेस, है ना, द प्रोसेस इन विच गैसेस चेंजेस इनटू इट्स वाटर, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। यहां पे तो बोल सकते हैं कि द वाटर वेपर चेंजेस इनटू इट्स ना लिक्विड फॉर्म या वाटर, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोला जाता है, संघनन बोला जाता है। देखो एक चीज तुम लोग को ना सारा यहाँ पे बता ही देता हूँ। ठीक है, कंडेंसेशन होता है, एक फ्रीजिंग होता है। देखो पहला होता है ना, पहला तो तुम लोग याद कर लो रे, पहला मेल्टिंग, शुरू से तुमको है ना थोड़ा सा बता देता हूँ। मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग होता है ना। अब एक होता है फ्रीजिंग होता है, मेल्टिंग होता है, फ्रीजिंग होता है, और कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अब एक होता है मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, बॉइलिंग भी लिख सकते हो, बॉइलिंग हो गया, है ना। और क्या लिख सकते हो, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, बॉइलिंग। अब एक लिखो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है ना, सब्लिमेशन भी एक होता है। देखो फ्रीजिंग तो क्या हो जाएगा बाबू, ये सॉलिड से लिक्विड बनेगा, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होगा, ये लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, वो फ्रीजिंग हो जाएगा। कंडेंसेशन क्या होगा, ये गैस से क्या हो जाएगा, वो वाटर यानी गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। बॉइलिंग क्या हो जाएगा, बॉइलिंग क्या होता है ना, वाटर है ना चेंजेस इनटू इट्स वेपर, दैट इज कॉल्ड ना बॉइलिंग, और वेपर लिख सकते हो, इवेपोरेशन यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। यहाँ इसकी जगह इवेपोरेशन भी लिख सकते हो, इवेपोरेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। देखो बॉइलिंग करेंगे तो क्या होता है, बॉइलिंग वही चीज है, इवेपोरेशन का जो है ना बहुत क्लोज है, याद रखेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन है ना, इट चेंजेस द वाटर फॉर्म, है ना, वाटर टर्न टू गैस, है ना। एंड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। तो देखो सॉलिड का नेचर है कि जब भी वो क्या करेगा, मेल्ट होगा, तो वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन देखो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस में होता है क्या कि, है ना, सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस फॉर्म। ठीक है, सॉलिड चेंज हो जाता है डायरेक्टली गैस में। ठीक है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब सब्लिमेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ना, सब्लिमेशन का। तो ये वाला थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे सब्लिमेशन, और बाद बाकी तो सारा चीज तुम लोग को याद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पहेली हैज नोटिस ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग, डिड यू नोटिस सम सिमिलर ऑन leaf or metal surface like iron grill and gates on the cold morning? Is this also due to condensation? Do you see this happening on hot morning? लेकिन देखो हम लोग जब देखते हैं कि ठंडी के मौसम आता है तो ग्रिल हो गया या फिर ग्रास पे वाटर ड्रॉपलेट बहुत, है ना, बड़ी मात्रा में होती है। तो क्यों होती है, और यही देख लो एक जो है ना गर्मी का दिन में, गर्मी का दिन में रहता है, नहीं रहता है उतना ज्यादा। ठीक है, क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो देखो जो हमारे इन्वायरमेंट में वेपर हैं, वाटर वेपर हैं, वो बहुत तेजी से क्या होते हैं बाबू, इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट यानी वाटर मॉलिक्यूल बनना चाहते तो हैं, लेकिन वो उनका जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, और जब तेज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन यही ठंडी के मौसम में तुमको दिखाई देंगे इजिली। ठीक है, the process of condensation play an important role in bringing water back to the surface of earth। देखो अब ये आएंगे थोड़ा सा वाटर साइकिल पे हम लोग। वाटर साइकिल छूट गया क्या रे, वाटर साइकिल छूट गया नहीं है? देखो वाटर साइकिल में यही चीज तो होता है, थोड़ा सा देख लो वाटर साइकिल को भी थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, वाटर साइकिल भी एग्जैक्टली वही है बाबू। वाटर साइकिल में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। वाटर साइकिल हम लोग देख रहे हैं, है ना, वाटर साइकिल में
देखो वाटर साइकिल में होता है क्या ना कि ये वाटर बॉडीज है ना, ओशियन है। अब यहां से देखो, यहां से इवेपोरेट होकर के कहां पानी जाता है, यहां से इवेपोरेट होकर के पानी जाएगा, देखो इवेपोरेट वेपर बन गया। अभी क्या बन जाता है, ये क्लाउड बन गए है, क्या बन गया, क्लाउड, क्या बन गया, बेसिकली क्लाउड बन गया, है ना, क्लाउड बन गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, याद रखोगे कि ये क्लाउड बन गए, क्या बन गए, क्लाउड, ठीक है। ये ऐसा 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 क्लाउड बन गए, क्या बन गए, क्लाउड। अब देखो यही क्लाउड कंडेंस होकर के क्या बनेंगे, लैंड सरफेस पे कंडेंस होकर के ये चेंज होकर के किस फॉर्मेट में, वाटर, है ना, वाटर यानी रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, है ना, इसको बोल सकते हैं रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन के रूप में क्या आ जाएंगे, प्रेसिपिटेशन बन करके हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये ओशन से पानी कहां इवापोरेट होकर क्लाउड बनेगा, क्लाउड से कंडेंस होकर के वाटर फॉर्म में, रेनफॉल फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में, जो भी बोल सकते हो, ये कहां आएगा, ये लास्टली अर्थ सरफेस पे यानी लैंड सरफेस पे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कहता है द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो यहां तो बाबू देख लो पहले, यहां तो देखो पहला अगर यहां से पानी आया तो देखो सबसे पहला प्रोसेस हुआ इवेपोरेशन। तो याद रखेंगे कि सबसे पहला जो इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ वो इवेपोरेशन। अब जब कंडेंस होगा तो तब तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया ना, कंडेंसेशन हो गया। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है ना इन्वॉल्व हुआ, कंडेंसेशन, जिसको संघनन बोला जाता है। जब बादल वर्षा के फॉर्म में आएगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस से ही होकर के आएगा, माने बादल जब वेपर कंडेंस होगा तभी वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में अर्थ पे यानी लैंड सरफेस पे वो आकर के गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कहता है कि हाउ डज इट हैपन, as we go higher from the surface of the earth it get cooler, when the air move up it get cooler and cooler. At sufficient height the air becomes so cool that the water vapor present in condense to form tiny drop of water called droplet, ठीक है। It is these the tiny droplet that remain floating in air and appear to us as cloud. It is so happen that many droplet of water come together to form large droplet of water. Some drop of water become so heavy that they begin fall. These falling water drop are what we call rain, जिसको क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। That we fall, that falling water droplet where the we call rain. In a special condition it may also fall as हेल एंड स्नो। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है बाबू कि देखो ये वाला जो है ना पानी है ना इवेपोरेट होकर के कहाँ जाता है, हमारे वाटर वेपर के रूप में कहाँ चला जाता है, आसमान में तैरते बादल, है ना, वो किस फॉर्म में रहते हैं, बेसिकली वो गैस के फॉर्म में रहते हैं, वाटर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहते हैं। जब वो कंडेंस होते हैं तब वो बड़े बड़े है ना वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बारिश करवाते हैं, ठीक है। और बारिश करवाते हैं उसके बाद देखो है ना इन जगहों पे बारिश करवाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जगह पे क्या होते हैं कि बहुत ऐसे जगह पे हेल स्टॉर्म, जो हाई अल्टीट्यूड पे, हाई अल्टीट्यूड मतलब जो ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है, वहां पे वाटर ड्रॉपलेट पे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो छोटा छोटा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में ही रहता है, जिसको हेल स्टॉर्म और क्या बोलते हैं, हेल स्टॉर्म और है ना स्नो बोला जाता है ना। जैसे लगेगा कि पानी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, गिर रहा है नीचे, वो बड़ा वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसीलिए वहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है, रेनफॉल नहीं हो पाता है, ठीक। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हेल स्टॉर्म हो सकते हैं, स्नो फॉलिंग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कह रहा है दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन फॉर्म क्लाउड एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। यही तो बोले कि देखो ये पानी कहां फिर आता है, फिर तो ये अर्थ सरफेस पे आता है, यानी और ना तुम्हारा नीचे ही आता है, फिर उसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है, या तो वो रेन के फॉर्म में आएगा, नहीं तो स्नो के फॉर्म में आएगा, नहीं तो किसके फॉर्म में आएगा, हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मतलब है ना जो वैसा वर्षा, जो वर्षा नहीं होता है, बेसिकली पत्थर है ना, पत्थर का जो मॉलिक्यूल है वो छोटा छोटा हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म के रूप में क्या करेगा और सरफेस पे आएगा। नेक्स्ट देखो कहता है बैक टू द ओशन। अब फिर से कहां चले जाएंगे, पानी जब बारिश होगा तो फिर से अर्थ से कहां चले जाएंगे, फ्लो होकर के ओशन में चले जाते हैं। तो वो हम लोग क्या करेंगे बाबू यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो कहता है व्हाट हैपेंड टू द वाटर दैट रेन
and snow bring to different region of the earth. Almost all land surface are above the level of ocean. Most of the water that fall on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. देखो हम तो अभी बताए ना कि देखो अर्थ पे जो लैंड है वहां पे किस रूप में पानी आएगा, या तो वो रेनफॉल के रूप में पानी आएगा, नहीं तो स्नो के रूप में है ना पानी आएगा, नहीं तो हेल स्टॉर्म है ना, हेल स्टॉर्म के रूप में पानी आएगा। लेकिन फिर अब जब आता है तो वो फिर से कहां चला जाता है, समुद्र में ही चला जाता है बह करके। ठीक है, most of the water that fall on the land and rain snow sooner the latter goes back to the ocean. This happen is many ways, है ना, ये बहुत तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, snow is the mountain melt into water. This water flow down the mountain in the form of a stream and river. Some of water that fall on land as rain also flow in the form of river and stream. Most of the river cover long distance on the land, ultimately fall into a sea or an ocean. However, water of some river flow into lakes. देखो बहुत सारी नदियां ऐसी है कि जो कि उनका पानी बहुत दूर तक जो है ना लैंड सरफेस पे घूमते रहता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब बहुत ज्यादा दूर दूर तक क्या करते हैं ये नदियां जमीन पे है ना घूमते रहते हैं, और अंततः कहाँ चले जाते हैं, अंततः तो उनको गिरना है बड़े सागर या समुद्र में। ठीक है, तो अंततः क्या हो जाते हैं, वो बड़े सागर या समुद्र में गिर जाते हैं। आगे कहता है द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप लेक्स एंड पॉन्ड्स। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट अब्सॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सेम टू बी disappear in the soil. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया है ना, जो कि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि देखो बोलता है बहुत बच्चे है ना, बहुत बच्चों को है ना मन में सवाल रहता है कि सर ट्रांसपीरेशन तो मेनली क्या होता है, मेनली प्लांट से होता है, प्लांट में वो भी किस पार्ट से, लीफ से होता है। देखो ऐसा नहीं है, लीफ से सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है ना, ध्यान रखेंगे है ना, जो पत्ती होता है ना, लीव्स होते हैं उससे सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होते हैं, लेकिन ट्रांसपीरेशन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट से होते हैं। ठीक है, सारे पार्ट ऑफ द प्लांट से होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, है ना। तो इस तरह से देखो यहाँ पे एक चीज और एड ऑन किया है कि सॉइल से भी जैसे पानी होता है, वर्षा हुआ तो वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, मिट्टी में पानी चला जाता है, सोख लेता है ना, परकुलेट डाउन हो जाता है, परकुलेट डाउन होकर के नीचे चला जाता है। अब देखो उससे क्या होता है ना बाबू की, जब सन का रेज पड़ता है, सनलाइट पड़ता है उस पे, तो वहां से भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन मतलब समझते हो, ट्रांसपिरेशन मतलब रीस रीस करके है ना सूख जाना वहां से, है ना, वेपर बन करके उड़ना। ठीक है, उसी को वेपराइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखो कहता है some of this water is brought back to the air by process of evaporation and transpiration। यहां तक तो हो गया था। नेक्स्ट कहता है कि the rest seeps into the ground, most of these water become available to us as ground water। देखो हम लोग को सबसे ज्यादा पानी जो पीने वाला पानी है वो जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो ग्राउंड वाटर से ही करते हैं। कहां से करते हैं, ग्राउंड वाटर से करते हैं। ओपन वेल आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज the source of many lakes, as well as it is also this groundwater which is drawn by a hand pump or tube well. The more hand pump or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find the groundwater। अगर जिस भी एरिया में बाबू पानी जो है ना, पानी एकदम जो ज्यादा खपत होता है तो उस एरिया में जो पानी है वो ग्राउंड का जो बहुत नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है तो हमको ज्यादा दूर तक खोदना पड़ेगा, बोरिंग ज्यादा करवाना पड़ेगा, है ना, वो कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द डीपर वी नीड टू डिग, है ना, द लॉस ऑफ इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज ऑफ वरीसम। ठीक है, ये जो लॉस ऑफ वाटर, हम लोग इतना जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना जो पॉपुलेशन का ना इस्तेमाल कर रहा है, बेरहमी है ना, बेतरतीब तरीके से पानी का इस्तेमाल कर रहा है, अब जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल तो नीचे जाएगा। ठीक है, अब ग्राउंड लेवल नीचे जाएगा तो ये वरीसम चिंताजनक विषय है ना, चिंता का विषय है कि आने वाले टाइम में हम लोग पानी को कैसे क्या करेंगे, कहां से लाएंगे, कैसे पानी का ना यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है,
पहली want to share a concern with you. In those area where the land has little or no vegetation, the rainwater flow away quickly. Flowing rainwater also take the top layer of the soil away with it. There are few area where the most of the land covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affect the availability of groundwater. देखो, अब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि वहां कंक्रीट के फॉर्म में है, कंक्रीट के फॉर्म में माने वहां सारा ना पक्का बना के रखा है। तो बाबू पक्का बना के रखोगे तो पानी यहां से क्या हो जाएगा, पानी तो फ्लो होकर के बह जाएगा, परकुलेट डाउन होकर के नीचे नहीं ना जाएगा, माने ग्राउंड में नहीं जाएगा, परकुलेट डाउन होकर के अगर ग्राउंड में जाता है वही पानी को हम लोग क्या करते हैं, पंप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, हैंड पंप के माध्यम से, है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बाहर निकाल करके। ठीक है, अगर यहाँ सपोज कि यहाँ पूरा एक एरिया है ना ऐसा हो कि पूरा कंक्रीट बना दिया, अब कंक्रीट बना दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, पानी तो परकुलेट डाउन होकर नहीं, फ्लो होकर के है ना दूसरे जगह चला जाएगा वो। ठीक है, तो वहां वाटर क्राइसिस आ सकता है ना, वहां ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट देखो कहता है कि वी नो that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow go back to the ocean. Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air and vapor return as rain, hail or snow finally goes back to the ocean. The circulation of water in this manner is known as वाटर साइकिल। यही तो अभी बताए कि इवेपोरेशन होकर के यहाँ से पानी कहाँ चला जाएगा, है ना, वेपर बन के, है ना, आसमान में बादल बन जाएंगे, बादल बनने के बाद क्या हो जाएंगे, कंडेंस होकर के वही जो है ना लैंड पे क्या करवाएंगे, बारिश करवाएंगे, प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोला जाता है। ठीक है, देखो अब हम लोग यहाँ पे है ना देखेंगे, this circulation of water between ocean and land is a continuous process. This maintain the supply of water on land. ये देखो ये प्रोसेस क्या होते रहता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पानी ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पानी कम हो जाएगा। देखो ये भी होगा कि यहाँ पानी ही सिर्फ कम नहीं होगा बाबू, जो पानी का सर्कुलेशन है इधर से इधर हो रहा है ना, अगर यहाँ का पानी सारा इसमें चला जाएगा तो ओशन का भी क्या हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, माने सारे आइस पिघल करके कहाँ चले जाएंगे, समुद्र में चले जाएंगे, तो सारा क्या हो जाएगा, समुद्र का ऊंचाई भी बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे आइलैंड भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग उससे भी क्या है नुकसान। ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाट इफ द रेन है ना हेवली, है ना, अगर रेन है ना क्या करेंगे हम लोग, अगर रेन ज्यादा मात्रा में होता है, वर्षा ज्यादा मात्रा में होता है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखो दो चीज कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। अरे पानी ज्यादा हुआ तो क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, स्टोर करके उसका इस्तेमाल करेंगे, यही ना करेंगे। देखो कहता है द टाइम ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन थ्रू आउट द ईयर व्हाइल देयर आर प्लेस वेयर इट रेन ओनली अ फ्यू डेज। देखो बहुत सारे ऐसे धरती पे है ना क्या है, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे सालों भर वर्षा होता है, और बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे क्या होते हैं, कुछ ही एक टाइम जो है ना सर्टेन टाइम में बारिश होती है। ठीक है, तो वहां के लिए क्या करेंगे, जहां पे सर्टेन टाइम में बारिश होती है, जहां पानी है ना सालों भर होता है, जैसे इक्वेटर पे बताया था, इक्वेटर पे है ना ओवर द ईयर रेनफॉल होता है, ओवर द ईयर माने सालों भर वर्षा होता है। ठीक है, अब हम लोग के साइड में देखो, हम लोग इंडिया में सालों भर वर्षा थोड़ी होता है ना, मानसून के टाइम में ज्यादा बारिश होता है, बारिश होने का वही टाइम है हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहता है कि इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, रेन ब्रिंग्स इट रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। द सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मॉनसून। देखो हम लोग का जो है ना बारिश कब होता है, मानसून के टाइम में होता है, और जिससे क्या होता है, मानसून के टाइम में होने से गर्मी का जो प्रभाव है वो भी क्या हो जाता है, कम जाता है ना, कमेगा ना, गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई धूप होती है, जब बारिश होता है तो मौसम ठंडा होता है ना। तो नेक्स्ट देखो कहता है कि और भी बहुत सारे, जब बारिश होता है तो और भी बहुत ज्यादा हम लोग क्या लगाते हैं, रे फसल का है ना बीज बोने का काम करते हैं जब बारिश होता है, तो बारिश का पानी में ही। ठीक है, however excess of rainfall may lead to many problem, heavy
rains may lead to the rise of water level in river, lakes, and ponds. The water may be then spread over a large area causing flood. देखो अति ज्यादा भी क्या हो जाएगा, ज्यादा भी बारिश हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, बाढ़ की स्थिति आ जाएगा। माने उतना जल्दी आउटफ्लो पानी होगा ही नहीं, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो पानी का क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जिससे फ्लड की स्थिति बन जाएगी, बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि अति भला ना वर्षा, अति भला ना है ना धूप, अति भला ना बोलना, अति भला ना चुप। अति कुछ भी भला नहीं है, तो याद रखेंगे है ना, अति क्या है, अति कुछ भी भला नहीं है, अति पानी होना भी भला नहीं है, अति है ना धूप भी होना भला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहता है द वाटर में बी स्प्रेड ओवर लार्ज, तो हो गया था, फ्लड की स्थिति आ जाएगा। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटी में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर इन आवर कंट्री, फ्लड काउजिंग एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। जब बाढ़ आता है तो है ना फसल तो सारा चौपट हो ही जाता है ना, जितना जानवर है वो भी क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे ये जान मान की क्षति होती है, नाम सुना होगा। ठीक है, तो ह्यूमन तो इफेक्ट होता ही है, जानवर और क्रॉप्स भी क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, माने नष्ट हो जाते हैं, उनका टाइम क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो वो फिर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, दे ऑफन गेट ट्रैप्ड। अब देखो कहता है कि ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल लिविंग इन द वाटर आल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स, they often get trapped on the land area and die when flooded water recede. Rain also affect the animal living in the soil. ठीक है, देखो जो जानवर जो लैंड सरफेस पे रहते हैं वो तो किसी तरह से अगर भागने की कोशिश भी करते हैं बाबू तो भाग जाते हैं, बहुत सारे जैसे है ना कुत्ता, बिलाई, गाय, भैंस, बकरी, ये सब भागने की कोशिश करेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे जो एनिमल है वो जमीन के अंदर रहते हैं, जो अपना उनका जो आवास है वो जमीन है, सॉइल है, मिट्टी है, वहां भी क्या होता है, जब सब दिन क्या रहेगा रे, पानी कुछ दिन तक जमा रहेगा तो उसमें जितने भी जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे वो सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर जाएंगे या मर जाते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, क्या होगा जब लंबे समय तक बारिश नहीं होगा। देखो क्या होगा, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ it does not rain in a region for a year or more, the soil continue to lose water by evaporation and transpiration। देखो अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन से जो है ना प्रोसेस है उससे मिट्टी भी क्या हो जाएंगे, मिट्टी में जो पानी है वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होकर के ट्रांसपेरेट होकर के गायब हो जाएंगे, वेपर के फॉर्म में उड़ करके आसमान में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे है ना। द सॉइल लूज टू गाना, ये तो हो गया, और सॉइल क्या हो जाएंगे, नॉट बीइंग ब्राउट बैक बाय रेन, द सॉइल बिकम ड्राई, द लेवल ऑफ वाटर पाउंड एंड वेल ऑफ द रीजन गेट डाउन एंड सम ऑफ देम इवन ड्राई अप, द ग्राउंड वाटर में आल्सो बिकम स्कार्स, दिस में लेड है ना टू ड्राउट। देखो अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा बाबू की ग्राउंड लेवल का जो पानी है ना, जो जमीन में पानी है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी नीचे चला जाएगा, और वो जब नीचे चला जाएगा तो हम लोग कहां से पानी लाएंगे, हम लोग पानी तो है ना ला नहीं सकते हैं, माने ग्राउंड लेवल का जो पानी होगा वो बहुत डीप चला जाएगा, जिससे हम लोग को बड़ा दिक्कत होगा पानी को निकालने में, पीने में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अब देखो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, दैट दिस में लेड टू बी है ना ड्राउट, उस स्थिति को बोलेंगे ड्राउट हो गया, सुखाड़ हो गया, सूखा पड़ गया। ठीक है, तो देखो बहुत सारा सूखा पड़ता है तो उस समय क्या देता है ना एक वो राशि भी देता है ना, सरकार क्या करता है एक असिस्टेंट को है ना असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है कि आपको कम से कम क्या रहे बाबू, जिंदा रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहता है कि a drought condition it is difficult to get food and fodder, you might have heard about drought occurring in some part of the country or a world, are you aware of difficulties faced by the people living in these area, what happened to the animal and the vegetation in this condition, try and find out this by talking to your parent and neighbor and by reading about it from newspaper and magazine। क्या करोगे आप, या तो आप पेरेंट्स से पूछोगे कि कब क्या हुआ था, यहाँ पे सूखा आया था है ना, आप उस समय की स्थिति के बारे में उनसे क्या करोगे, जानने की कोशिश करोगे कि हाँ जब सूखा हुआ था तो उस समय का स्थिति क्या था। ठीक है, तो आप पेरेंट्स से पूछोगे
ठीक है। आप पेरेंट्स से पूछोगे नहीं होगा तो मैगजीन में भी कभी कभी रिपोर्ट आता है ना, मैगजीन में आता है, न्यूज़पेपर में आता है ना, कि इन 1935 है ना ड्राउट आया था, ठीक है। तो वो सारा तुमको मिलेगा, उस समय का स्थिति के बारे में भी बताता है, ठीक है, न्यूज या मैगजीन, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, कहीं से देखने की कोशिश करोगे। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब हम लोग आते हैं लास्ट सेक्शन जो है इसका, कि पानी तो क्या कर लिए, सारा कुछ उसका इस्तेमाल कर लिए, कहां से आता है वो भी जान लिए। अब हम लोग पानी को कैसे बचा करके रख सकते हैं, है ना, कहाँ कितना पानी लगता है, कब ज्यादा है ना पानी हो जाने से बारिश होता है, कब सूखा पड़ जाता है, कब ड्राउट आता है, तो ये सब तो जान लिए। अब लास्ट वाला जो सेक्शन है वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग पानी को कैसे बचाएं, ठीक है। How can we conserve water? Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plant, animal and human. बहुत कम जो है ना मात्रा में जो अर्थ सरफेस पे पानी है वही इस्तेमाल के लायक है, और सारा वाटर क्या है, इस्तेमाल के लायक नहीं है, जो जीव जंतुओं को आवश्यकता है, जानवरों को, पौधों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो कहता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशन एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली व्हेन द वाटर लेवल ना ऑन द ग्राउंड वाटर डिक्रीज ड्रास्टिकली। ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, ड्रास्टिकली एकदम भयानक रूप से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन द सेम, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड इज डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेस, ठीक है। हम लोग देखो अभी तो पढ़े थे कि वाटर को ना हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, ना बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना फॉर्म कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन है ना उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी तो हम लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर ये कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है इधर से इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा पानी तो इधर ही रह जा रहा है, इधर अगर नहीं लैंड सरफेस पे आ रहा तो यहाँ तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगा ना। अभी बताया था कि अगर वाटर साइकिल क्या हो जाएगा, है ना, ये रेगुलर है ना, ये साइकिल में नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे समस्या आने वाली है, ठीक है। The total amount of water on the earth remain the same, but the water ये तो पढ़ लिए थे, the demand for water is increasing day by day, the number of people using water increasing with rising population in many cities. Long queues for collection of water are a common sight. Also more and more water is being used for producing food and by the industry. These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. Hence it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. देखो हम लोग कहते हैं है ना कि पानी का इस्तेमाल क्या करना चाहिए बाबू, पानी का इस्तेमाल है ना कम से कम हो, कम से कम इन द सेंस कि ज्यादा ना खर्चा करे। अभी भी बहुत सारे शहर में चले जाओ, बहुत सारी गाड़ियां पानी के लगे रहते हैं और लोग घंटों लाइनों में लगे रहते हैं पानी के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए, एक अपना बर्तन लिए, ठीक है। तो आने वाले समय में देखो ये सब का कारण क्या है, ये सब का एक ही कारण है बाबू, ओवर यूजेज एंड ओवर पॉल्यूशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन, पॉल्यूशन नहीं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या कि बढ़ती जनसंख्या ये सब का क्या है, मेन कारण है कि नहीं है। अब ये सब अगर देखो बढ़ती जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया जाए तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, बहुत हद तक निदान कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग आएंगे इसमें और क्या कहते हैं आगे, है ना, और आगे देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे साउथ के जो है ना स्टेट है ना और फिर मेघालय वगैरह में या फिर और भी बहुत जगह पे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही प्रचलन में है, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज व्हाट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, one way increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for later use. Collecting rainwater harvesting is the way is called rainwater harvesting, ठीक है। The basic idea behind rainwater harvesting is catch the rain where it fall, ठीक है। देखो जहां पानी बेसिकली कहता है ना कि नारा दिया था, ठीक है, कि जहां पे पानी गिरता है उसको क्या कर लो, पकड़ लो, पकड़ लो इन द सेंस क्या करो उसको, है ना, स्टोर करके रख लो। पानी तो हुआ, बारिश तो हुआ, अगर हम इसको स्टोर करके नहीं रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फ्लो हो करके रिवर में, है ना, चला जाएगा नदियों के द्वारा, फिर तो वो समुद्र में ही जाना है, ठीक है। तो उसको क्या करो, उसको आप स्टोर करके रखो, ठीक है। कैच द रेन वेयर इट फॉल, जहां पे पानी गिरता है उसको पकड़ लो।
What happened to the rainfall that fall in the place that are mostly covered with concrete road and building? It flow into the drain, isn't it? From there, water goes to rivers or lakes, which could be far away. A lot of effort will be then required to get this water back into our home as water did not seep into the ground. देखो, अब जब जब बताए ना कि जहां पे ज्यादा कंक्रीट होगा तो ज्यादातर देखोगे ना कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलता है ना। क्यों? क्योंकि देखो हर तरफ क्या है, पक्का ही पक्का है, कंक्रीट फॉर्म में है, रोड है तो कंक्रीट है ना, बिल्डिंग है तो कंक्रीट है, और भी तरह तरह के जितना भी जो जो नीचे का सरफेस है वो कंक्रीट है। जब कंक्रीट होगा तो बारिश का पानी, बारिश अगर होता भी है तो पानी परकुलेट डाउन होगा नहीं होगा, बह करके सीधे नदी में चला जाएगा, माने बहुत दूर चला जाएगा। अब बहुत दूर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि परकुलेट डाउन नहीं हुआ तो ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो और नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये सारा समस्या सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, समझ में आ गया ना। देखो आगे कहते हैं, it is flow in the drain and isn't it from the rain? यहाँ हो गया। Here two technique of rainwater harvesting are discussed. Rooftop rainwater harvesting. In these system, the rainwater is collected from the rooftop to a storage tank through the pipe. This water may contain soil from the roof and need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipe can go directly into a pit in the ground. This then the seep to the water soil reach to the refill ground water. ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि वो इस्तेमाल करते हैं कि जैसे जितना जो छत का पानी है ना उसको क्या करूं, आप एक पाइप के माध्यम से सारा छत का पानी या फिर जगह जगह पे जिसको सोखता बोलते हैं है ना हिंदी में, वो सीप होकर के उससे पानी कहाँ चला जाएगा बाबू, परकुलेट डाउन होकर के ग्राउंड में चला जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा और फिर उसको हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर सकते कि नहीं कर सकते। हाँ देखो और एक और है, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर। हाँ एक और तरीका है कि जो रोड साइड नाला होता है वो नाला को क्या कर दो, नाला को आप नाला में एक ग्राउंड में पाइप डाल दो और बेसिकली क्या करो उसमें जाली लगा दो कि जो है ना गंदगी है वो बाहर छन जाएगा और जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो परकुलेट डाउन होकर के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक, अब देखो हम लोग आएंगे समरी पे और जितना जल्दी होगा हम लोग क्वेश्चन आंसर को करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब समरी इज वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर क्या है, पानी जीव के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। वाटर वेपर गेट एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। देखो वाटर वेपर क्या होता है, गेट एडेड टू एयर, हवा में मिलता है ना, थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। जो यहां से देखो पानी इवेपोरेट होकर के और यहाँ लैंड सरफेस पे ट्रांसपिरेशन होकर के पत्तियों द्वारा है ना उड़ करके हवा में जाना क्या कहलाता है, वही तो एयर में क्या करता है ना वेपर है ना, वाटर वेपर ऐड करते हैं। ठीक है, the water vapor in the air contains to form tiny droplet of water which appear as cloud. Many tiny water droplet come together as fall down as rain, snow और hailstorm। ठीक है, बहुत सारे देखो ये जब वाटर वेपर है ना इवेपोरेट होकर के जाता है तो है ना ये बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमारे लैंड सरफेस पे गिरता है। उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है ना वाटर ड्रॉपलेट है ना, रेन। ठीक है, रेनफॉल। ठीक है, उसको स्नो के फॉर्म में आएगा, रेन के फॉर्म में आएगा और हेल। ठीक है, रेन, हेल एंड स्नो रेप्लिनिश वाटर इन रिवर, लेक्स, पाउंड, वेल्स एंड सॉइल। ठीक है, अब भरण पूर्ति करता है। देखो रेप्लिनिश मतलब क्या, जो वाटर साइकिल है बाबू, वाटर साइकिल या रेन या यही तीन तो है। पहला रेन है, दूसरा क्या है हेल स्टॉर्म या हेल जिसको बोल सकते हैं। देखो पहला रेन है, क्या है पहला रेन है, क्या है रेन मतलब होता है वर्षा है ना। अब वर्षा है, दूसरा क्या है, दूसरा है रेन है, दूसरा स्नो है और तीसरा क्या है ना हेल है। यही तीनों क्या करता है, ये जो इतना है ना जो लैंड सरफेस पे क्षतिपूर्ति है वही तो क्षतिपूर्ति करने का काम करता है। जो है ना जो नुकसान जो है ना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वही जो है ना लैंड सरफेस पे क्या करता है, पानी की क्षतिपूर्ति करना है ना, करना है या करने की करना है ना, करने का काम करता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो कहता है द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। यही तो बोले कि लैंड और ओशन के बीच में जो वाटर का सर्कुलेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ है ना इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, है ना, दिस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन दिस, है ना, वाटर साइकिल दैट इज नोन एज वाटर साइकिल, है ना। इस वाटर साइकिल में यही दोनों तो प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, उसी को तो वाटर साइकिल बोला जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ये नहीं, एक और छूट गया था, एक्सेसिव रेन मे काउज फ्लड व्हाइल लैक ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड मे काउज ड्राउट। अब देखो ज्यादा पानी क्या करेगा, ज्यादा बारिश बाढ़ लाएगा, और बहुत लंबे समय तक बारिश ना होना ये किसका पहचान है, ये क्या लाएगा, ये ड्राउट, सूखा लाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड सो इट नीड टू बी यूज केयरफुली, है ना। अब वाटर का जो देखो वाटर का यूजेबल है हम लोग पे लिमिटेड है बाबू, ठीक है, इज लिमिटेड सो फार, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है अगर हम लोग इसको बैलेंस नहीं बना के रखेंगे, ठीक है। अब देखो कहता है ना कि हम लोग को एक्सरसाइज पाएंगे, क्वेश्चन आंसर जल्दी से क्या कर लेंगे, है ना, कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखो पहला क्वेश्चन आंसर है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, है ना, फिल अप करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो फिल अप में कहता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखो ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है कि नहीं है ना, तो ये देखो ये लिख लोगे, है ना, evaporation and condensation, ठीक है। no rainfall for a year or more led to, है ना, dash in the that region। अब ये देखो अगर नहीं वर्षा होगा तो उस रीजन में क्या लाएगा, उस रीजन में सुखाड़ लाएगा, ड्राउट लिखोगे, क्या लिखोगे, ड्राउट। नेक्स्ट देखो कहता है कि एक्सेसिव रेन में काउज, एक्सेसिव रेन में काउज डैश। अब एक्सेसिव में रेन काउज क्या करेगा, है ना, फ्लड लाएगा, क्या लाएगा, फ्लड, ठीक है, बाढ़ लाएगा। अब देखो कहता है दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, देखो जल्दी से लिखोगे, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है कि कंडेंसेशन हो रहा है, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे जो पहला दिया है वाटर ड्रॉप, है ना, अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड डाउन, जो बताए थे ग्लास वाला, है ना, ग्लास में क्या बताए थे, ग्लास में ऐसा ग्लास ले लो, अब ग्लास लोगे तो ऐसा देखो ऐसा ग्लास ले लो ऐसा, ठीक है। अब ग्लास लिया थे तो ये इसमें देखो वाटर बाहर बाहर ड्रॉपलेट वाटर इस पे चिपका हुआ था, चिपका हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, इसको, है ना, कंडेंसेशन बोला जाता है ना, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखोगे, कंडेंसेशन लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ while they are iron, ठीक है। ये क्या होगा, अगर हम लोग किसी भी देखो भीगा हुआ कपड़ा है उसको हम लोग प्रेस करते हैं, आयरन देखो आयरन का इस्तेमाल करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, उससे इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन लिख लेंगे। देखो सी नंबर कहता है, सी नंबर कहता है कि फॉर अपियरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर, अपियरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर, देखो जब है ना ठंडा होता है ज्यादा तो वो बेसिकली क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, इसी की वजह से तो ओश गिरता है ना, हेल स्टॉर्म होता है, हेल होता है, स्नो फॉलिंग होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंडेंसेशन लिखेंगे। बैकबोर्ड ऑफ ड्राई अप आफ्टर वाइपिंग अप, ये देखो बेसिकली होगा क्या ना बाबू, कि है ना, ये बेसिकली हो जाएगा पानी, इसमें दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, ब्लैक बोर्ड ड्राई अप आफ्टर वाइपिंग। तो ड्राई अप देखो ड्राई अप कब होगा, इसमें होगा इवेपोरेशन, क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा इसमें, है ना, क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड ड्राई अप आफ्टर वाइपिंग इट, ये डी का था, कितना किसका था, डी का था, तो डी का लिख लेंगे। अब एक ई बचा, स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट ब्रिडल वेन वाटर इज स्प्रिंकल ऑन इट, तो इसमें होगा, इसमें भी ई में भी इवेपोरेशन होगा, क्या होगा, इवेपोरेशन होने वाला है, ठीक है, ई में भी इवेपोरेशन होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बाबू, इसको देखेंगे। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून, ये तो एकदम गलत है, ये कहां से सही होगा, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। Water evaporate into air from ocean, river and lake but not from the soil, ये भी गलत है। देखो सॉइल से भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, जो कि बताए थे कि इवेपोरेशन कहाँ से होता है, सॉइल से भी होता है।
नेक्स्ट लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये देखो, ये तो बाबू बिल्कुल सही है कि पानी, देखो वाटर क्या करेगा, है ना, वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको इवेपोरेशन तो ही बोलते थे कि वाटर जो चेंज करेगा वेपर के फॉर्म में, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, आगे लिखेंगे, देखो आगे देखेंगे, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट। ये फॉल्स है। देखो, हमेशा इवेपोरेशन होते रहता है ना, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है ना, वहां के है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना थोड़ा बहुत हमेशा क्या होते रहता है, इवेपोरेशन होते रहता है ना, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। गर्मी के दिन में ज्यादा होगा, है ना, ठंडी के दिन में कम होता। अरे कपड़ा देखे हो, कपड़ा ठंडी के दिन में बहुत लेट से सूखता, माने ट्रांसपिरेशन जो इवेपोरेशन रेट है वो बहुत कम है, लेकिन यही गर्मी के दिन में तुरंत कपड़ा सूख जाता है, माने जो इवेपोरेशन रेट है वो फास्ट है। ठीक है, बट है ना, दोनों क्या होता है ना, हमेशा होता है ना, इवेपोरेशन हमेशा होते रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखो कहता है ई वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। देखो, जब ये तो सही है, ठीक है, ये ट्रू है। जब ऊपर देखो है ना, वाटर वेपर ऊपर जाता है, जब ऊपर कंडेंस होता है, कंडेंस मतलब कूल डाउन, ठंडा होता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सही है, ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। एंड नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड यू स्प्रेड इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प, या इफ यस हाउ। देखो, अंगीठी मतलब जलता हुआ आग पे, अगर आपको क्या करना है, स्कूल ठंडी के दिनों में होता है रे, कि ठंडी के दिनों में स्कूल अगर जल्दी जाना है, ड्रेस भीगा हुआ है, तो या तो आयरन कर लो, नहीं तो क्या करो, अंगीठी जलता हुआ आग पे है ना, उसके सामने रख दो। ठीक है, बहुत तेजी से क्या करेगा, इवेपोरेट होकर के सूख जाएगा। तो यहाँ कहता है कि इफ यस हाउ, तो हाँ होते हैं। वाटर, और देखो अंगीठी काउजेस वाटर इन दी यूनिफॉर्म टू इवेपोरेट फास्टर। हाँ, इवेपोरेट फास्ट हो जाएगा, तो इवेपोरेट जब फास्ट हो जाएगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टेक आउट अ कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन अ टेबल आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर अराउंड इट, व्हाई। देखो कहता है ना कि आप एक ठंडा बोतल निकाले, है ना, कहां से, वाटर बोतल निकाले फ्रिज से और बाहर रख दे टेबल पे, कुछ समय बाद देखेंगे कि उसमें वाटर ड्रॉपलेट बाहर में जो है ना, बोतल के बाहर वाटर ड्रॉपलेट क्या हो गया, है ना, उस पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट आ गए। तो वो कैसे होता है उसके बारे में है ना बताना आपको, वाई क्यों, ड्यू टू कूल सरफेस देयर इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। यही तो बताए कि जो एटमोस्फेयर में वाटर वेपर क्या रहते हैं, वाटर वेपर कंडे है ना, वो रहते हैं, वो जाके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जाके यहाँ पे चिपक जाते हैं, क्या होते हैं बाबू, जाके यहाँ पे चिपक जाते हैं, और यही कंडेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखेंगे कि ड्यू टू कूल सरफेस देयर इज कंडेंसेशन, ड्यू टू cool surface there is condensation of water vapor, condensation of water vapor from the air, from the air on the surface, from the air on the surface of water vapor, of water vapor present in the atmosphere, present in the atmosphere। जो एटमोस्फेयर में क्या रहता है, वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, उस पे जाके वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, माने कंडेंस हो जाते हैं। और जब कंडेंस हो जाएगा तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट में हो जाएगा। अब वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग देख ना आसानी से देख पाएंगे कि वो उसके बाहर क्या है, पानी, है ना, पानी की बूंदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 6 टू क्लीन दीज स्पेक्टिकल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन द ग्लास टू मेक देम वेट, एक्सप्लेन व्हाई द ग्लास बिकम वेट। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है बाबू कि हम लोग गर्मी के दिन, ठंडा गर्मी के दिन में तो नहीं होगा, ठंडा के दिनों में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, फूक मारेंगे और क्या हो जाएगा, चश्मा को पोंछ देंगे, तो उस पर देखोगे ना कि वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाता है, जम जाता है।
तो बाहर का देखो, बाहर का टेम्परेचर कम है। अब बाहर का टेम्परेचर कम है, जो हम लोगों ने सांस छोड़ा है ना नाक से, उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गर्म हवा रहता है। अब गर्म हवा और ठंडा हवा जो जाकर टकराएगा तो क्या बनेगा, है ना, वाटर वेपर, यानी वाटर का छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनेगा। अब वाटर का ड्रॉपलेट बनेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से भीग जाएगा। भीगने से क्या हो जाएगा, हम उसको आसानी से क्या कर लेंगे, स्पेक्टिकल्स को, है ना, चश्मा को, ग्लास को ठीक कर लेंगे, यानी साफ कर लेंगे। बिकॉज वार्म एयर दे एक्सेल contain water vapor with condense on the cooler surface of the glass and forming tiny water droplet। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, अब जैसे ही हम लोग सांस छोड़ेंगे तो है ना टाइनी वाटर ड्रॉपलेट वहां पे है ना जमा हो जाएगा, और उससे हम लोग आसानी से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाउ आर क्लाउड फॉर्म, क्लाउड बादल कैसे बनते हैं, है ना, बादल कैसे बनते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू द एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन टू फॉर्म क्लाउड। लिखोगे कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, water in the form of vapor goes into air, goes into the air, goes into the air by evaporation and transpiration, goes into the air, goes into the air by evaporation and transpiration, goes into the air by evaporation and transpiration to form clouds, to form क्लाउड्स। क्या करेंगे, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर वेपर बन के जाएंगे आसमान में, वही क्या बनाएंगे, बादल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बादल बनाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हेन डज अ ड्राउट अकर, है ना, ड्राउट कब आना अकर होता है, मतलब सूखा कब आता है। तो ड्राउट के बारे में तो बताए थे कि जब है ना बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, उस स्थिति में वहां क्या आ जाता है ना, ड्राउट हो जाता है। लिखेंगे कि ड्राउट अकर व्हेन देयर इज लेस रेनफॉल, ड्राउट अकर, ड्राउट अकर, ड्राउट अकर व्हेन देयर इज लेस रेनफॉल, ड्राउट अकर, ड्राउट अकर when there is less rainfall, when there is less rainfall than normal for a long period of time, than normal for a long period of time, than normal for a long period of time, है ना। नॉर्मल देखो, नॉर्मल समय से है ना परे, अब जो लंबे समय तक क्या होता है, बारिश नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सूखा बोला जाता है, उसी को ड्राउट बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ये ऑलमोस्ट चैप्टर क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखो अगले क्लास में मिलेंगे एक अगले चैप्टर के साथ, और इसमें 2 ही चैप्टर और बचे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से क्या करेंगे, है ना, इसको समाप्त करेंगे। तो है ना अगले क्लास में मिलते हैं फिर एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए है ना, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।